क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और हम सभी आज स्टडी करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री। लेसन 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि धातु और अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। अब हम लोग को रासायनिक गुण का स्टडी करना है। तो रासायनिक गुण के अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले जानना जरूरी है कि किस प्रकार से रासायनिक बंधन होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, रिएक्शन किस प्रकार से होता है। क्योंकि जो धातु के रासायनिक गुण है या अधातु के रासायनिक गुण है, तो उसमें हम लोग को यह अध्ययन करना है कि कैसे धातु है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो धातु को ऑक्सीजन बनाता है, अधातु ऑक्सीजन संयोजन करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु को ऑक्सीजन बनाता है। तो उसमें रिएक्शन को स्टूडेंट देखना है और उस रिएक्शन को बेहतर तरह समझने के लिए इस चैप्टर में स्टडी भी करना है रासायनिक बंधन। तो आज हम लोग पहले रासायनिक बंधन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुण को अध्ययन करेंगे। तो आज हम आप लोग बताएंगे रासायनिक बंधन के बारे में। जो रासायनिक बंधन है वो क्या है, कैसे बनता है, किस तरह का होता है, ये केमिकल बॉन्ड। सबसे पहला चीज कि रासायनिक बंधन है क्या चीज, और रासायनिक बंधन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो जब आप लोगों को तत्व का अणु, परमाणु और आयन के बारे में मालूम होगा। क्लास 9th में आपने स्टडी कर लिया इसके बारे में। आप बताइए तो इन तीनों में H का मतलब क्या है, H2 का मतलब क्या है और H+ का मतलब क्या है, मालूम है आप लोग को। H का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन है वह तत्व है, और H का मतलब कि हाइड्रोजन का एक परमाणु। H2 का मतलब क्या है, तो H2 मतलब कि दो परमाणु मिले हुए हैं, H+H, और मिलकर के तब ये H2 बनाया हुआ है। इसका मतलब जब दो परमाणु मिलते हैं, दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो होता है अणु। तो ये हाइड्रोजन का अणु है। H+ का मतलब क्या है, पिछले क्लास में इस पर चर्चा हुआ था कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे को जब प्रदान करता है तो वो धनायन होता है। तो यहां पर जो है यह हाइड्रोजन का आयन है, हाइड्रोजन का आयन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, यह अणु हो गया हाइड्रोजन का, और यह हाइड्रोजन का आयन हो गया। इसी प्रकार से अब स्टूडेंट आप बताइए, O2, O-, इसका मतलब क्या है। O क्या हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु है। O2 क्या है, ऑक्सीजन का अणु है। और O- क्या है, ऑक्सीजन का आयन है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह है कि यहाँ पे H+ एक ही लिखे, यहाँ पे 2 लिख दिए,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। O पर -2 क्यों है? O का कितना होता है अणु संख्या? 8 होता है। बाकी इसको 2,6 हो गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना होना चाहिए स्थायी होने के लिए, अटक पूर्ण करने के लिए? तो 6 2 8 होना चाहिए। तो 2 का कमी इसके पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरा से ग्रहण करेगा। तो जब ये ग्रहण दूसरा से कर रहा है, इसलिए O पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए O पे 2 माइनस हुआ। तो इस प्रकार से ये हुआ परमाणु, ये हुआ अणु और ये हुआ आयन। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम अन्य तत्वों के लिए भी कर सकते हैं। यदि पूछा जाए N Na Na2 नहीं होता, Na नहीं होता है, और Na प्लस, एक मिनट, Na प्लस, इसमें क्या है? Na ये जो है सोडियम का परमाणु हो गया और Na प्लस आयन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन दिया है 2 8 1 2 8 प्लस एक, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। तो ये हो गया परमाणु सोडियम का और ये हो गया आयन। अब आते हैं मुख्य बात पर। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ये क्या है? H2 क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है, अणु है, आयन है, क्या है? तो H2 हाइड्रोजन का अणु है। तो यह अणु कौन सा है? तात्विक अणु है, किसी जैविक अणु है, किनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो H2 कैसा अणु है? तात्विक अणु है, तत्व का अणु है। कब जैविक अणु होगा? जैसे हम लिखते हैं H2O, यह तात्विक अणु है कि जैविक अणु है? तो H2O क्या है? अणु है। किसका अणु है? तो ये जैविक अणु है। किस जैविक का है? जल का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी अणु हो, चाहे वो तात्विक अणु हो या जैविक अणु हो, उसमें किस प्रकार से, जैसे H2 की बात करें अभी हम, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, दूसरा परमाणु उसका, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में। तो ये इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन हीलियम की भांति रचना बनाएगा। मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब क्या किया? अपने नजदीकी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ले लिया, तो ये भी उसके 1 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार जमाया। इस प्रकार से दोनों के पास, दोनों साझा कर लिया, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड H या H2। तो H2 क्या है? हाइड्रोजन का अणु हो गया। H ये क्या है? यदि सिंगल H की बात करें तो क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, H परमाणु। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कोई भी अणु है, चाहे तात्विक अणु हो या जैविक अणु हो, वो अपने अंदर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तब हम कह सकते हैं वैसा रासायनिक बल जो अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक बंधन।
रासायनिक बंधन किसे कहेंगे? किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से हम देख लें। रासायनिक बंधन क्या है? किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे रासायनिक बंधन तो हम समझ गए। रासायनिक बंधन जानने के बाद में हमको ये अब आगे जानना है कि रासायनिक बंधन कितने तरह के हैं। तो रासायनिक बंधन मुख्य रूप से दो तरह के हैं। एक पहला है आयनिक बंधन, पहला है आयनिक बंधन और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। दो तरह के हैं। कौन कौन? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बॉन्ड हो गया, केमिकल बॉन्ड है टू काइंड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम लोग पहला जानेंगे कि आयनिक बंधन किसको कहते हैं। आयनिक बंधन को जानने के लिए पहले एग्जांपल लेते हैं। पहला ये हो गया आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Na और Cl के बारे में बताया था, एक बार फिर से उसकी चर्चा करनी है हमें। जो Na है सोडियम, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसको हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसका यह त्याग करता है और धनायन बनाएगा। इस प्रकार से Cl की बात करते हैं। क्लोरीन 17, 2, 8, 7, 2, 8, 7। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार जब सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु एक पास आते हैं तो Na पर Na का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। Cl के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा तो क्या होगा? Na पर प्लस और Cl पर माइनस। इस प्रकार से NaCl बनता है। तो इस तरह के बंधन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा है, कोई परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे करके, पूर्णतः दे करके, उसको ग्रहण करके बंधन बनता है, तो उसको हम कहते हैं आयनिक बंधन। यानी आयनिक बंधन किसे कहेंगे? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अष्टक से और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक से कम है, तब यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि Na पर प्लस और Cl पर माइनस बना। दूसरा एग्जाम्पल, CaO का बनना। CaO का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? तो कैल्शियम कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। तो 20 यहाँ पर दे देंगे, 2, 8, 8, 2। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो 2, 6।
अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए आप, 2 यहाँ पे है। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है तो इसके अष्टक पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 है तो 2,6। अंतिम कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 चाहिए, तो 6 2 8 पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि Ca के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन को प्रदान करता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, इसलिए Ca पर प्लस प्लस और O पे माइनस माइनस बनता है। यही आयनिक बंधन हुआ। यहाँ पे आयनिक निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से CaO का बनना कौन बंधन है? रासायनिक बंधन में कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इस आयनिक बंधन को और बेहतर तरीका से जानने के लिए हमें और कुछ बातों को जानना जरूरी है। एक बार फिर से हम लोग जान लें, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। कौन कौन? पहला आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन किससे कहेंगे? जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके बंधन बनाते हैं तो उसको हम आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे NaCl का बनना, CaO का बनना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट Na2O का बनना। Na2O का बनना। Na कितना होता है? 11 होता है। 2 8 1 अंतिम इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। 2,6। इसके पास अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ आप देखिए Na2 मतलब सोडियम। Na सोडियम है। सोडियम कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। तो Na एक दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अष्टक से ज्यादा है और Na इधर, या एक ही पास हम कर सकते हैं Na एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अष्टक से। सोडियम का 2 परमाणु, तो सोडियम का 2 परमाणु लिख दिए। एक सोडियम के पास कितना है अंतिम कक्षा में? अष्टक से 1 ज्यादा है और यहाँ पे 1 ज्यादा है। अब ये ऑक्सीजन हो गया और ये कितना है इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्या देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, तो इसका 8 पूरा हो गया। तब यहाँ पे Na पे प्लस, पुनः Na पे प्लस और O पे माइनस माइनस, 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहां किया है और ये दोनों मिलकर के इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अब Na कितना है? Na2 हो गया, प्लस प्लस हो गया, O पे माइनस माइनस हो गया। इस प्रकार से Na2O बनता है। तो इस प्रकार से आयनिक बंधन बनता है। अब यहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातों को जानना है जो कि क्लास ऑफ 9th में पढ़ चुके हैं। वो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, मालूम है? संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, Na11 2 8 1, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये अंतिम कक्षा है, तो अंतिम कक्षा कितना है? 1 है। बाकी कितना बचा? अंदर के जो सेल है उसमें कितने हैं? 2 8 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। यानी कि यहां से पहला और दूसरा सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखिए इसको, सोडियम का हो गया परमाणु, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, KLM हो गया। तो यहां पे स्टूडेंट इसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखते हैं कि ये पहला सेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है।
दूसरा में कितना है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है हमें जाना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब है कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक बंधन बनाता है। बॉन्ड जो बात हम करते बॉन्ड का, आणविक बंधन का, तो यही अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही उसमें भाग लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोग यही करता है, ये सब नहीं करता है। तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। तो जो संयोजी है बाहर में है, इसको छोड़ दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा वो है कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन होगा 2 और 10 कोर होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से सोडियम में 10 कोर इलेक्ट्रॉन और 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देख लें, Cl17 2 8 7। अब स्टूडेंट्स आपको सोचना है कि इसमें संयोजी कितना है और कोर कितना है। तो क्लोरीन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां हम देखते हैं कि अंतिम कक्षा में कितना है 7। यही रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है, बॉन्ड बनाने में यही भाग लेता है। तो इसलिए यहां पे ये 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 8 2 10 कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी प्रकार से कैल्शियम में बताइए 20, कैल्शियम 20 कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितना कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 2 8 8 2। अब आप बता सकते हैं कि कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितना कोर इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहां हम देखेंगे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताइए। तो इसके लिए संयोजी को छोड़ के बाकी को जोड़ देंगे, 2 8 10 और 18। 20 में से 2 घट गया, 2 संयोजी है, घट गया 2, कितना हुआ 18। 18 क्या है, ये यहां से यहां तक 18 क्या है कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बंधन बनाने में। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन देकर पहचान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।